हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑटोकेड के एक नए कमांड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्लाइस कमांड के बारे में, जो आपको होम टैब में सॉलिड एडिटिंग पैनल में आपको यहाँ पे स्लाइस मिल जाएगा। अब स्लाइस क्या करता है, तो किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को हम काटने के लिए बीच में से स्लाइस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे यूज़ होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं सबसे पहले इसको थोड़ा ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, ऐसे ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, सब मैं पहले स्लाइस में जाता हूँ। स्लाइस में जाने के बाद यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट को आपको काटना है उसको सिलेक्ट करना है, फिर एंटर दबाना है। फिर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, हम उसके बारे में बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे मुझे इसको काटना है तो मुझे डायगोनली काटना है, तो मुझे इसका ये पॉइंट सिलेक्ट करके ये वाला दूसरा पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये वाला। तो उसके बाद में यहाँ पे दबाता हूँ एंटर, तो देख सकते हैं आप ये दो हिस्सों में बट गया। इसको मैं थोड़ा ड्रैग करके यहाँ पे खींच लेता हूँ। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप आसानी से काट सकते हैं। अब मैं स्लाइस में जाता हूँ। अब सबसे पहला ऑप्शंस के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ बना लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे एक सर्कल ले लेता हूँ, छोटा सा सर्कल। ठीक है, ऐसा सर्कल ले लिया मैंने। इस राइट व्यू या फिर राइट जो प्लेन है अपना उसके ऊपर लिया है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे राइट व्यू में लिया है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ स्लाइस में, ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर दबाया। उसके बाद है यहाँ पे प्लानर ऑब्जेक्ट। अब प्लानर ऑब्जेक्ट में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे पूछेगा सिलेक्ट सर्कल, इलिप्स, जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये सर्कल सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए ये जो सर्कल है वो इस वाले एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, तो मैंने सर्कल को सिलेक्ट किया है, तो उसका मतलब है कि सर्कल जो प्लेन में है वो इस बॉक्स को जहाँ से काटेगा, ठीक है, मतलब कि ये जो सर्कल जिस प्लेन में होगा वही प्लेन इस बॉक्स को काटेगा, पर वो जो प्लेन जहाँ से टच कर रहा है वहाँ से। अब मैं इसको ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एंटर दबाता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये दोनों अलग अलग हो गए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, दोनों कट हो गए। तो कौन से वाले प्लेन से, तो ये सर्कल जिसमें बनाया था उस वाले प्लेन से। ठीक है, तो ये अपना दूसरा था, ये भी अच्छा था और सिंपल था। अब हम तीसरे के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सरफेस ले लेता हूँ। सरफेस लेने के बाद मैं इसको थोड़ा ऊपर मूव कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने कुछ ऐसा बनाया है। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब मैं जाता हूँ स्लाइस में। उसके बाद सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर दबाता हूँ। उसके बाद है यहाँ पे दूसरा सरफेस। बस जब मैं सरफेस पे क्लिक करता हूँ उसके बाद मुझे पूछ रहा है कि सिलेक्ट सरफेस, तो मुझे इस वाली सरफेस से काटना है। पर आपको यहाँ पे याद रखना है कि आप जिस ऑब्जेक्ट को काटना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को ये सरफेस टच होनी चाहिए। ठीक है, तो ये टच है, इसलिए यहाँ से मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँ और फिर दबा दूँ एंटर, तो देखो उस समय ये बट गया। देखिए इसको मैं थोड़ा इस तरफ ले लेता हूँ। देखा, ये ऊपर और नीचे दो हिस्सों में बट गया, यानी सरफेस ने उसे काट दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम तीसरे वाले ऑप्शंस में जाते हैं। इसको सिलेक्ट करके एंटर दबा दिए। अब यहाँ पे है जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस भी बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जेड एक्सिस में जाता हूँ, थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट है। ठीक है, पर ऐसे सिंपल है। स्पेसिफाई अ पॉइंट ऑन सेक्शन प्लेन, तो जो जेड एक्सिस है वो वाला प्लेन जो है ये एक्सिस वाला। ठीक है, तो मैं समझ लीजिए ये वाला एक सिलेक्ट कर लेता हूँ पॉइंट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ तक जाता हूँ। ठीक है, ऐसा गया, फिर मैं दबाए एंटर। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से पकड़ के यहाँ तक किया, वो जेड एक्सिस ने काट दिया। ठीक है, जेड एक्सिस ऐसे थी, तो आप
जेड एक्सिस को मत देखिए यहाँ पे, अब सिंपल सा देखिए फंडा। अब यहाँ पे जो ये बनाया है यहाँ पे वो एक्स वाई प्लेन में था। ये कैसे कटा है आपको पता है, ऐसे कटा है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन पे था। अब मैंने यहाँ से यहाँ तक पॉइंट लिया, उसका मतलब कि मैंने एक्स वाई प्लेन को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक लिया। उसका मतलब कि एक्स वाई प्लेन है, इतना उसने ट्रैवल किया एक्स वाई प्लेन ने, ठीक है, ऊपर आ गया। तो एक्स वाई प्लेन यहाँ से यहाँ तक ऊपर आ गया और यहाँ से ऊपर आया, उसका मतलब हुआ कि उसने बीच में से काट दिया। अब फिर से इस बार समझाता हूँ, समझिए, सिंपल सा है कि एक्स वाई प्लेन ये जो नीचे की जो है वो यहाँ पे, ठीक है, दोनों एक ही प्लेन में है, इसका बेस और ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट। अब ये जो एक्स वाई प्लेन है, अब मैंने क्या किया, बीच में से इसको ऊपर ड्रैग किया। उसका मतलब कि एक्स वाई प्लेन को मैंने यहाँ पे सबसे पहले पुट किया, पुट यानी कि मैंने रखा, ठीक है। जब मैंने पहला क्लिक किया तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन आ गया। अब मैंने जो दूसरा यहाँ पे ड्रैग किया, उसका मतलब कि यहाँ तक काटना था, तो एक्स वाई प्लेन ने ये वाला भाग काट दिया। अब मैं आपको दूसरी बार करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा अलग प्लेन लूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे स्लाइस में गया, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर दबाया। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले जो है यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐसे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ तक मैं गया और फिर दबाया एंटर। तो आप देख सकते हैं कैसे काटा, ये दोनों हिस्सों में इसने काट दिया, ठीक है। ये एक हिस्सा, ये दो हिस्से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा एक स्लाइस ही दिखेगा क्योंकि उसने वो यहाँ पे थोड़ा ही लिया है। अब पूरा मुझे काटना होता तो मैं क्या करता, देखिए अभी इसको मैं पहले से जेड लेता हूँ, स्लाइस में जाता हूँ, स्लाइस में जाने के बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके एंटर दबाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ जेड एक्सिस में, जेड एक्सिस में जाने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको और से चालू कर देता हूँ, यहाँ से क्लिक करके यहाँ तक जाता हूँ, फिर एंटर दबाता हूँ। तो ये जो जेड एक्सिस है वो यहाँ पे ऊपर की तरफ लिया प्लेन, तो ऊपर की तरफ जो मैंने प्लेन लिया तो वो जो जेड एक्सिस है वो यहाँ से यहाँ, आपको ये आइसोमेट्रिक है इसलिए थोड़ा ये समझने में दिक्कत होगी, पर मैं एक बार आपको ट्राई करके समझाता हूँ। जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट करके जेड एक्सिस में गया, अब मैं यहाँ से काटता हूँ, ठीक है, बीच में से यहाँ से मैं पकड़ता हूँ, ये यहाँ तक लेता हूँ, ठीक है, और तो चालू कर देते हैं, सीधा जाए, फिर मैं दबाता हूँ एंटर। तो ये जो काटा है वो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन के साइड में से काटा है, ठीक है, जैसे कि ये आपको बताया कि ऐसे काटा दिया। अब आपको ये समझने में मुझे लगता है डिफ़िकल्टी है, तो ये अगर आपको ज़रूरी लगता है तो ही समझिए, ठीक है, बाकी ये जनरली यहाँ पे जल्दी यूज़ नहीं होगा। बहुत सारे ऑप्शन है वो जल्दी आपको आ जाएंगे। जैसे कि अगर मैं दूसरे के बारे में बताऊं तो यहाँ पे स्लाइस में मैं जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आता है व्यू। अब व्यू क्या है, देखिए अभी जो आपने रखा है वो आइसोमेट्रिक व्यू है, ठीक है। अभी मैं अगर यहाँ पे अगर मैं टच करता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो तीनों साइड आ जाएगा, और फिर मैं जब यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये जो वाला पार्ट है वो अलग हो जाएगा, देखिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, उसका मतलब कि ये जो पॉइंट था आइसोमेट्रिक व्यू है, इसलिए ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तीनों सेम थे। अगर मैं फिर से इसको स्लाइस में जाता हूँ, फिर इसको सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ, फिर मैं व्यू में जाता हूँ, तो यहाँ अगर मैं सिलेक्ट किया तो वही क्या रहेगा, यहाँ जो सेंटर था उससे यहाँ तक का डिस्टेंस लेके वो उसे काट देगा। देखिए फिर से आपको दिखाता हूँ, ऐसे काट देगा, ठीक है। तो वो व्यू में जो व्यू आपने रखा है उसके हिसाब से वो यहाँ पे काटेगा। तो ये भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो अभी नहीं लग रहा आपको, पर आप जब व्यू चेंज करेंगे तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ठीक है। फिर जाते हैं स्लाइस में, एंटर। अब ये जो प्लानर ऑब्जेक्ट ने सरफेस है वो दोनों सेम है,
जेड एक्सिस है वो अगर आपका ऑब्जेक्ट जेड एक्सिस में है तभी काटने की ट्राई कीजिएगा, वरना क्या होगा आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। व्यू भी वैसे सिंपल है, पर आपने कौन सा व्यू रखा है वो आपको ध्यान रखना है। फिर ये तीनों सिंपल है, सॉरी चारों सिंपल है। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ सबसे पहले एक्स वाई। अब जब मैं एक्स वाई में क्लिक करता हूँ तो एक्स वाई यानी कि मेरा नीचे वाला प्लेन, ठीक है। अब मुझे एक्स वाई लिया है, उसका मतलब कि ये जो प्लेन है उसके हिसाब से काटेगा, यानी जो प्लेन है वो ऊपर की साइड में हॉरिजॉन्टली ही मूव करेगा। तो अगर मैं यहाँ से पॉइंट लेता हूँ, ये वाला प्लेन है, मैं अगर यहाँ से पॉइंट लेता हूँ तो एक्स वाई वाला प्लेन यहाँ पे आ जाएगा और इस वाले जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ से काट देगा। देखिए दो ऑब्जेक्ट में उसने काट दिया, ठीक है। जहाँ पे आपने सिलेक्ट किया था वहीं पे उसने वो काट दिया। अगर मैं यहाँ पे स्लाइस में जाके इसको सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ और मैं यहाँ पे अगर वाई जेड प्लेन लेता हूँ तो देखिए अब वाई जेड प्लेन है ऐसे है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे और एंटर करता हूँ तो ये यहाँ से दो हिस्सों में काट देगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे जेड एक्स प्लेन भी यूज़ होगा, ठीक है, उसके बारे में मैं नहीं बताता। अब ये अपना लास्ट 3 पॉइंट्स। अब जब आप 3 पॉइंट्स पे क्लिक करते हैं तब क्या होता है देखिए। अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट किया, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, फिर मैं दबाता हूँ एंटर, तो ये तीनों पॉइंट से वो आपने जहाँ पे सिलेक्ट किए हैं वहाँ से उसको काट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सारे ऑप्शन है वो सिंपल है, पर शायद आपको जेड एक्सिस और व्यूज को समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। पर अगर आप बहुत सिंपल वे में जाना चाहते हैं तो उनको आप स्किप कर दीजिए या फिर आप अच्छे से टाइम लेके उसको समझिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।